अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पाकिस्तान जिसके वाहिद दुनिया का मुल्क जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल को तस्लीम ये मुल्क नहीं करता और इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए ये वैलिड है ये पासपोर्ट, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मसला नहीं है। इसराइल को वो वेलकम कह रहे हैं। तो मौलाना साहब जो हैं उन्होंने हर उस KPE में ऑपरेशन मतलब हर उस चीज़ को उन्होंने हिट किया है जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रेड लाइन समझती है। मैं जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं आगे चल के आऊँगा कि मेरी इसमें असेसमेंट क्या है। मौलाना साहब कहते हैं कि इस वक्त तो 26वीं आईनी तरमीम अदालतों में ज़ेर समात है। पहली तरमीम का लुकमा फंसा हुआ है, दूसरा लुकमा दे दिया गया है। ऐसा तासुर ना दिया जाए, ऐसा काम ना किया जाए कि आइन का खिलवाड़ बना दिया गया। ये असम्बली अवामी नुमाइंदा नहीं है, ये असम्बली अवामी नुमाइंदा नहीं है। ये इलेक्शन बने बनाए नताइज के तहत ये असम्बली बने बनाए नताइज के तहत वजूद में आई। ऐसी असम्बली को आइन नहीं छेड़ना चाहिए और आइन को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त हमने रियायत दी। जिन चीज़ों को 26वीं तरमीम के वक्त निकाला गया उनको फिर लाया जा रहा है। ये जबर है, ये बदनीयती है। ख्वाहिश है कि अपोजिशन तकसीम ना हो, मोतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ मत लाया जाए। आइन के हवाले से एहतियात से कदम उठाना चाहिए। कल तक इसाकदार कह रहे थे तरमीम नहीं आ रही, जब मुसवदा मिलेगा तो पार्टी का इजलास बुलाएंगे। संजीदगी का आलम यह है कि तरमीम पर एक वज़ीर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, मतलब उन्होंने तनकीद की मोहसिन नकवी साहब पे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक साल में जो है वो दूसरी तरमीम लाई जा रही है। जब जबर के तहत तरमीम की जाएंगी तो फिर अवाम का क्या एतमाद रह जाएगा। अगर यही हाल रहा तो अवाम का क्या एतकाद आइन पर रह जाएगा। हमने 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार करवाया। जो कुछ 26वीं तरमीम में करने की कोशिश की गई थी वही दोबारा किया जा रहा है। हमें मुसवदा नहीं मिला और सॉरी, मौलाना साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पूरी अपोजिशन को मिलकर लाए अमल जो है वो बनाना होगा। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तरमीम कहीं और से आई है, और क्योंकि वो कहते हैं कि हुकूमत को तो पता ही नहीं था कि जो है वो हो क्या रहा है। अगर अफगानिस्तान पे मराकज़ पर हमला दुरुस्त है तो कल को मुरीद के और बहावलपुर पर भारतीय अमले को भी जवाज़ मिलेगा। वो कहते हैं कि अगर आप अफगानिस्तान में ये कहकर हमला करते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने, तो फिर भारत भी तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने, तो उनको जवाज़ मिल जाएगा। और वो कहते हैं कि अगर आपका मसला अफगान हुकूमत के साथ है तो आप सज़ा मुहाजिरीन को क्यों दे रहे हैं। जंग के बाद भी तो बातचीत ही होती है ना, तो ये बातचीत पहले कर लें। और वो कहते हैं ना आर्मी चीफ से ना वज़ीर-ए-आज़म और ब्यूरोक्रेसी से हमारी कोई लड़ाई है। हम तो मुल्क में तलखी का माहौल कम करना चाहते हैं। दीनी मदारिस के हवाले से पिछली इस्टेब्लिशमेंट और इस इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की पॉलिसी एक क्यों है। मौजूदा वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून तौहीन उलमा कर रही है, इमाम को 12,000 दे रहे हैं, ये तौहीन है। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मसाजिद को कंट्रोल करने के लिए जो है ये पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी है एक वो परफॉर्मा भी सामने आया है। असल में तो ये पंजाब में जो मसाजिद को 25-25 हज़ार दिया जा रहा है वो तहरीक लब्बैक के मामले पे खामोश रहने का दिया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये हुकूमत के अपने जो करीबी सहाफ़ी हैं, बल्कि मैं अब मेरे जहन में नहीं आ रहे, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने भी कहा कि ये जो लाया जा रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुरीद के की वजह से ये लाया जा रहा है। 25-25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। और मौलाना कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में आइनी तरमीम पर ज़्यादा बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी से बातचीत करेंगे और पीपल्स पार्टी को हिम्मत पकड़नी चाहिए और हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम से बाज रहे। ये तरमीम कौम को तकसीम करने की वजह बनेगी, इसका रास्ता रोकना होगा, जबर से बाज रहा जाए। और मुझे महमूद खान चकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं है, मैंने उनको तस्लीम किया है। अब ये तो हैं वो चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं हमारे दोस्तों को जिनसे मुलाकात की है। बहुत से सवालात किए मुख्तार हसन ने और असद चौधरी साहब वगैरह इन सारों ने। अब फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर यह है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है, महमूद खान चकज़ई साहब की, अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब की, और इससे पहले क्योंकि सुहेल अफरीदी मौलाना साहब को कुछ चीज़ों पर KP के हवाले से दावत भी दे चुके हैं। 12 नवंबर को एक जिरगा हो रहा है। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को कहा है कि मैं गैर मशरूत तौर पर आपकी हमायत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जो भी लाएअमल बनाएं मैं उसमें आपके साथ हूँ। आप मज़ामत करना चाहते हैं, मैं मज़ामत करने को तैयार हूँ। आप चाहते हैं कि हुकूमत से बातचीत की जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इंगेज किया जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि मौलाना फजल रहमान गैर मशरूत तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को सपोर्ट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है।
ये इमरान खान की जो नई टीम है, अल्लामा राजा नासिर वास्ता वगैरह, महमूद हसन चकजई साहब और सुहेल आफरीदी, इनकी बड़ी एक जो है वो कामयाबी है। तो अब आए इस बात पे कि मौलाना साहब क्यों, जिनके ऊपर हम भी बहुत तनकीद कर रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम उनको समझते हैं कि वो हुकूमत के 13वें खिलाड़ी हैं और 12वें खिलाड़ी हैं, और यानी कोई एक खिलाड़ी ज़ख्मी होगा तो उनको टीम में जो है वो लाया जाएगा। तो 12वें, 13वें तो नहीं, 13वें खिलाड़ी तो किसी और उसमें होता है। तो अब मौलाना साहब क्यों जो है वो इस हद तक आ गए हैं कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप करना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट मिलती है तो फिर अगर मौलाना साहब साथ सड़कों पर भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर गोली नहीं चल सकती। फिर चांसेस बढ़ गए हैं नवंबर में कॉल के। तो मौलाना साहब क्यों इस हद तक आ गए, उसकी वजह यह है कि मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, गलत हो सकती है। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब से जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए और मौलाना उस पर बरहम है। दूसरा मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि वो इरेलीवेंट हो गए और वो मज़ीद इरेलीवेंट होते जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, हर जगह के ऊपर। मौलाना साहब देखें, हर जमात का सोशल मीडिया विंग अपनी क़यादत को सच्ची रिपोर्ट देता है। मौलाना फजल रहमान साहब का सोशल मीडिया ज़रूर उनको बताता होगा कि जब से हमने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाला है लोग हमें गालियाँ देते हैं, लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, KPK में हमारी साख ख़त्म हो गई है, KPK में हमारी सपोर्ट ख़त्म हो रही है, KPK में लोग हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो हम सख्त स्टैंड नहीं ले रहे जिन इशूज़ के ऊपर, उसकी वजह से जो है वो हमारे ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। तो ये बात भी मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो समझ आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को नज़र आ रहा है कि वो इरेलीवेंट होते जा रहे हैं, उनसे वादे भी पूरे नहीं हुए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये सिस्टम गिर जाएगा, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। 4 माह में गिर जाए, 6 माह में गिर जाए, साल में गिर जाए, ये सिस्टम गिरना है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी अफगान पॉलिसी वो हो जो मौलाना साहब के लिए बहुत ख़तरनाक है। मतलब आप देखें ना कि इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों और मुहाजिरीन के अंदर मैसेज क्या है कि उनके लिए अगर कोई एक जमात आवाज़ उठा रही है तो वह तहरीक इंसाफ है, उनके लिए अगर कोई एक लीडर बोल रहा है तो वह इमरान खान है। इससे मौलाना साहब को बहुत नुकसान है। मौलाना साहब तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं और मौलाना साहब तो अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी बड़ी एक मजबूत एक उनका एक है जिसे कहते हैं कंट्रोल है और वो अपने उस तल्लुक़ है और उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ये समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है जिस पे स्टेट जो है मौलाना फजल रहमान साहब को फैसिलिटेट कर सकती है, कहीं ना कहीं पे ओबलाइज कर सकती है। तो अगर वो एक चीज़ भी मौलाना के पास ना रहे कि अफगानिस्तान के अंदर से भी उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए, अफगान मुहाजिरीन के अंदर से भी उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए और इस एक नुक्ते की वजह से KPK के अंदर से भी उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाए, तो फिर मौलाना के पीछे क्या बचता है? उनका तो मजहबी काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उनके तो मदरसे, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, कबायली लोगों ने हमें बताया कि कबायली इलाकों में मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे बंद होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अब उनको उनके मदरसों को चंदा तक नहीं देते क्योंकि लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।